भाई अगर दस्तावेजों में दम था तो रेल टेका क्यों कर रहे हैं भाई? बस कागजातें बहुत मजबूत आपके पास है तो रेल टेका क्यों करिएगा? तो कुछ गुप्त समझौते होते हैं, कुछ गुप्त रहते हैं तो सबको बताना जरूरी है। सब बात प्रेस मीडिया बोल देंगे कि कौन कौन विधायक एमएलए एमपी लोग हम लोग के साथ है, सब काहे बताने जाएंगे? बीजेपी इस खेल में, कुर्मी आदिवासी की इस लड़ाई का खेल में भाजपा को भी फायदा है, जेएमएम को भी फायदा है, इस सरकार को भी फायदा है, उस सरकार को भी फायदा है। उसके मुद्दे भी गायब, इसके मुद्दे भी गायब। ये खेल चल रहा है। एसटी बनने की मांग, ये मांग ही अनुचित और लोकतांत्रिक असंवैधानिक है। और उस मांग को हम इस रूप में देखते हैं कि मूल आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार है, तब आपको सरकार के कभी आप क्षत्रिय बनिएगा, कभी ओबीसी बनिएगा। अभी भी ओबीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना जी चंद्रप्रकाश चौधरी, तो किसको ठगते हैं? बाकी यही लोग तेज है, बाकी सारे लोग बेवकूफ हैं। कुर्मी समुदाय को छोड़ के बाकी तमाम समुदाय, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोयरी, ब्राह्मण, मनिया, सब बेवकूफ है। यही लोग तेज हैं, यही लोग जानकार हैं, यही लोग पढ़ते लिखते हैं। किसको सिखाते हैं? पैसा कानून का विरोध क्यों किया आप? पंचायत राज अधिनियम से विरोध क्यों किया आप? क्यों आइएगा माल खाने के लिए? लुटने की हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान ही खत्म हो जाएगा। और ये कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय की तमाम अधिकारों पर हनन करने, हथियाने, डाका डालने के नियत से मांगे जा रहे हैं। ये किसको सिखा रहे हैं? ताकि राजनीतिक रूप से बार्गेनिंग करने के लिए, वोट बैंक का भीड़ दिखा करके बार्गेनिंग करने के लिए हम लोग रेल टेका किया है। ये बात हम लोग को भी पता है। वोट बैंक का राजनीति चल वोट बैंक का राजनीति के साधने के लिए ये लोग ये मांग कर रहे हैं, रेल टेका कर रहे हैं। कागज में उतना मुझे तो कोर्ट जाइए, सरकार लोग मांग कर रहे हैं तो जरूरी कोई जरूरी नहीं, कोई सामने आएगा, कोई जरूरी नहीं है। हेमंत सोरेन भाजपा सरकार से मिली हुई है, पता है, भाजपा से मिली हुई है, ये जानकारी है आप लोग को? नहीं है, ये भी चुपे चुपे चल रहा है ना? ये भी चल रहा है दिखाने के लिए इंडिया गठबंधन में है। लेकिन एक महीना मुख्यमंत्री वहां तो दिल्ली में क्या कर रहे थे? बाप के इलाज कर रसम बहाने। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं और अभी झारखंड में आप लोग जान रहे हैं कुर्मी लोग एसटी में जो है शामिल होने का मांग कर रहे हैं। उसको लेकर आदिवासी समाज जितने भी लोग हैं एकदम विरोध कर रहे हैं कि हम लोग उसमें शामिल नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? पूरा मामला को हम इनसे जाने का प्रयास करते हैं। और अभी फिलहाल तमाम जो है ये लोग 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में बहुत बड़ा आयोजन, एक सम्मेलन जो है एक तरह से आयोजन कर रहे हैं और मामला को इनसे जाने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार आप देख रहे हैं वो लोग शामिल होना चाह रहा है, क्यों नहीं शामिल होने दे रहे हैं आप लोग? हमने शुरू से कहा है कुर्मी समुदाय का अगर बात करें तो निश्चय ही एक मेहनती संघर्षशील समुदाय रहा है और उनके तमाम जो मुद्दे हैं, उन सवालों पर हम सहमत हो सकते हैं। लेकिन उनकी जो मांगे हैं, जो एसटी बनने की मांग, ये मांग ही अनुचित और लोकतांत्रिक असंवैधानिक है। और उस मांग को हम इस रूप में देखते हैं कि मूल आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, जमीन, नौकरी, आरक्षण, जितना इतिहास है, इन तमाम चीज़ों को हड़पने के लिए ये मांग किया जा रहा है। और इसीलिए हमारा विरोध है, शुरू से विरोध करते रहेंगे। और ये शुरू से इनकी तमाम जो मांगे हैं हम उसको इसलिए विरोध करते हैं कि हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान ही खत्म हो जाएगा। और ये कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय की तमाम अधिकारों पर हनन करने, हथियाने, डाका डालने के नियत से मांगे जा रहे हैं। और ये बिल्कुल कुर्मी समुदाय के अंदर जो उभरा एक एलिट क्लास तबका उभरा है, जो संपन्न नौधन तबका उभरा है, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और अपनी महत्वाकांक्षा को साधने के लिए कुर्मी समुदाय की जो मेहनतकश लोग हैं, आम समुदाय है, उसको ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षा, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए। और ये लोग तो बोल रहे हैं कि भाई आज़ादी से पहले हम लोग जो है एसटी में शामिल थे, वही मांग को जो है फिर से मांग रहे हैं। हम लोग के साथ उस समय गलत हुआ। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इसका, ये समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो सरकार से मांग कर रहे हैं। तो सरकार अगर दस्तावेजों में दम था तो रेल टेका क्यों कर रहे हैं भाई? बस कागजातें बहुत मजबूत आपके पास है तो रेल टेका क्यों करिएगा? ये किसको सिखा रहे हैं? ताकि राजनीतिक रूप से बार्गेनिंग करने के लिए, वोट बैंक का भीड़ दिखा करके बार्गेनिंग करने के लिए हम लोग रेल टेका किया है।
ये बात हम लोग को भी पता है। वोट बैंक का राजनीति चल रहा वोट बैंक के राजनीति के साधने के लिए ये लोग ये मांग कर रहे हैं, ये रेल टेका कर रहे हैं। कागज में उतना मुझे तो कोर्ट जाइए, सरकार जाइए। है। ये लोग तो मांग कर रहे हैं, तो फिर आप लोग विरोध करें, कारण क्या है आप लोग? हम विरोध क्यों नहीं करेंगे? एक लोकतांत्रिक देश में सबको मांग करने का अधिकार है, लेकिन हम ये भी देखेंगे पर बहुत सारे आदिवासी- नहीं हमारा कहना बहुत क्या मांग कर, ये भी देखेंगे ना। जब आदिवासियों के वजूद पर ही चोट होगा हैं, और हमारा विरोध पर आपत्ति क्यों हो रहा है भाई? सुनिए, राजस्थान में गुर्जर लोग एसटी बनने की मांग कर रहा था, वहां का भील अमीना लोग विद्रोह किया, आंदोलन किया, रुक गया। तो उसको भी याद करें। तो जब उनको वहां पर रोका, हम यहाँ क्यों नहीं करेंगे? लोग तो बोल रहे हैं असम में जो है आदिवासी लोग भी वहाँ जो है ओबीसी में शामिल है। तो लोग क्या चाहता है? वो लोग चाह रहे हैं इसमें शामिल होने के लिए। क्यों शामिल हो गए? लूटने के लिए। वो लोग पहले थे इसीलिए ऐसा वो लोग बोलने का कहना है। उन लोग का थे तो हटे क्यों? गलत तरीके से गलत के हटाया? के जोड़ा था? अंग्रेज जोड़ा था, अंग्रेजी हटाया, और 19 साल संविधान बना, तब आप उसको क्या किए? कभी आप क्षत्रिय बनिएगा, कभी ओबीसी बनिएगा। अभी भी ओबीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना जी चंद्रप्रकाश चौधरी, तो किसको ठगते हैं? बाकी यही लोग तेज है, बाकी सारे लोग बेवकूफ हैं। कुर्मी समुदाय को छोड़ के बाकी तमाम समुदाय, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, कोयरी, ब्राह्मण, मनिया, सब बेवकूफ है। यही लोग तेज हैं, यही लोग जानकार हैं, यही लोग पढ़ते लिखते हैं। किसको सिखाते हैं? पैसा कानून का विरोध क्यों किया आप? पंचायत राज अधिनियम से विरोध क्यों किया आप? क्यों आइएगा? माल खाने के लिए, लूटने के लिए? अभी जैसे आप नाम लिए हैं, अभी विधायक लोग जो हो गए, जेएलकेएम के हो गए, आसू के हो गए, वो लोग तो खुला खुला समर्थन दे रहे हैं। पर आप लोग के जो 28 विधायक हो गए झारखंड में, मुख्यमंत्री जी का बयान कुछ आ नहीं रहा है, कोई साथ नहीं दे रहे हैं आपके विधायक लोग। देखिए, हमारा साथ दे रहा नहीं दे रहा कैसे जानिएगा? कुछ कुछ जैसे आप लोग बोल रहे हैं, जैसे विधायक लोग हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, बयान नहीं आ रहा, मीडिया में नहीं आ रहा, वो चीज बताया आप देखें कहीं तो हमको तो जानकारी दीजिए। वो लोग उसमें जा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। कोई जरूरी नहीं, कोई सामने आएगा, कोई जरूरी नहीं है। हेमंत सोरेन भाजपा सरकार से मिली हुई है, पता है, भाजपा से मिली हुई है, ये जानकारी है आप लोग को? नहीं है, ये भी चुपे चुपे चल रहा है ना? ये भी चल रहा है दिखाने के लिए इंडिया गठबंधन में है, लेकिन 1 महीना मुख्यमंत्री वहां तो दिल्ली में क्या कर रहे थे? बाप के इलाज कर रसम बहाने। तो कुछ गुप्त समझौते होते हैं, कुछ गुप्त होते हैं, तो सबको बताना जरूरी है। सब बात प्रेस मीडिया बोल देंगे कि कौन कौन विधायक, एमएलए, एमपी लोग हम लोग के साथ है, सब काहे बताने जाएंगे? तो बीजेपी जेएमएम जब साथ है तो यहाँ सरकार तो अलग चल रहा है, कैसे आप कह सकते हैं? मेरा इसलिए बना, अरे देखने भर की बात है। राजनीति क्या हो सकता है झारखंड में? आपको क्या लग रहा है? झारखंड में सीधा सीधी बात है, झारखंड में सीधा सी बात है, ये सब नहीं चलेगा। ये झारखंड के मूल मुद्दे को, क्योंकि इस खेल में, कुर्मी आदिवासी की इस लड़ाई का खेल में भाजपा को भी फायदा है, जेएमएम को भी फायदा है, इस सरकार को भी फायदा है, उस सरकार को भी फायदा है। उसके मुद्दे भी गायब, इसके मुद्दे भी गायब। ये खेल चल रहा है, सबका हित सध रहा है, और इसीलिए तमाम चीज चल रहा है। सबको पता है, राजनीतिक नेता लोग अपने लिए सारा कोई चुप रहता है, कोई खुलकर सामने आता है। पर मुख्यमंत्री जी जैसे आप ही लोग कुछ बोल रहे हैं, साथी लोग कि वो जो है यहाँ से लिख के भेज दिए हैं कि कुर्मी एसटी में शामिल होना चाहिए, इस तरह का भी मामला है क्या? हाँ, तो लेकिन 9 फरवरी 2018 में अनुशंसा किए हैं, कर दिए हैं, सही बात है। तो फिर मान लिया। हाँ, नहीं, लेकिन वही विधानसभा में लंबोदर महतो का सवाल को काउंटर कौन किए हैं? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किए सदन के अंदर। हम लोग का ये हाल है, आप लोग आगे क्या करिएगा बोले थे ना, टीवी देख। तो कौन मुंह में बोलता है? अगर वाकई ईमानदार विधानसभा से पारित करके दिखा दे तो न मानेंगे। तो इस सवाल ये राजनीतिक नेता लोग क्या करेंगे, इसमें दिमाग मत खपाइए। राजनीतिक नेता लोग एक बात और है, अभी आपके साथी सूर्य सिंह बेसरा जी, आप ही के लोग के साथी हैं, एक तरह विधायक भी रह चुके हैं, वो लोग कह रहे हैं मांग कर रहा करने, तो हम काहे विरोध करेंगे? तो सूर्य सिंह बेसरा सम्मानित आदमी है, अच्छी बात है, तो बेसरा को भी सहारा चाहिए। बेसरा बेचारे बेसहारा हो गए हैं, अभी वो कुर्मी लोग का सहारा चाहते हैं। किस तरह बुढ़ानती समय में हम क्लिक कर जाएं कोई सीट से, इसलिए कुर्मी समुदाय का वोट साधने के लिए सब खेल कर रहे हैं, हमको पता है। तो मेरा कहना है यही बात, रेल टेका मुद्रा उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे? इस बात बोला रेल टेका तुम लेबरन क्यों कर रहे हो कुर्मी भाई लोग? तुम लोग कोर्ट जाओ, बोलना चाहिए ना। उस समय ये नियत नहीं आया, ये नेक नियति बात। तो ये उपदेश जानते हैं ना, सूर्य सिंह बेसरा को कोई सुनने वाला नहीं है, है ना?
झूठ पर झूठ बोलने में वो भी माहिर है। सुबह क्या करेंगे, शाम क्या करेंगे, दोपहर क्या करेंगे, सूरज सिंह बेसरा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी जो है जेएलके पार्टी, आशु पार्टी उनका खुल के जो है समर्थन दे रही है, इस मुद्दा पे क्या कहिएगा? अरे जेएलके पार्टी भाषा आंदोलन से, खतियान आंदोलन से कुर्मी आंदोलन में बदल गया है और जेएमएम में, जेएलके और आशु में एक प्रतिस्पर्धा है, तो इसलिए मजबूरी में तो एक साथ आ गया है लोग। अरे रेल टिकट हर जगह अरे एक साथ थे। मजबूरी है ना सुदेश महतो का। क्या मजबूरी? कुर्मी वोट शिफ्ट कर गया जेएलके में, तो अपने जनाधार को बचाने के लिए इतना दिन तो कुर्मी आंदोलन में खुल के सुदेश महतो नहीं आए थे, है ना। तिवारी महतो चाहे आपका लंबोदर महतो चाहे चंद्रप्रकाश चौधरी नहीं आए थे, तो इसलिए कि जब सारा अगर जब नहीं जाते तो सुदेश महतो भी बेचारा आदमी मरता क्या नहीं करता। सारा जो अभी लड़का लोग सब जेएलके में हो गया है, महतो लोग, कुर्मी लोग, मतलब कहें जेएलके का दबदबा है अब। दबदबा है। अपना सामाजिक आधार बचाने के लिए, कुर्मी समुदाय में अपना सामाजिक आधार बचाने के लिए सुदेश महतो ने इस आंदोलन में उतरा है। अगर उतना ईमानदारी रहता तो सरकार केंद्र में वो है तो आप वहां क्यों नहीं गए मांग करने? आप गठबंधन में भी हैं, इसलिए ये लोग का अपना जेएलके और आशु में सामाजिक आधार छीना छिपटी की लड़ाई है। इसीलिए कभी अजीत महतो, कभी शीतल हौदार को ऐसा ऐसा करके आगे बढ़ाते रहते हैं सुदेश महतो। ये चलिए, पता एक करें। प्रश्न, अंतिम लास्ट प्रश्न रहेगा मेरा। अभी जिस जो आप आंदोलन करने आ रहे हैं 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में, उससे पहले जो है दोनों तरफ से भी गाली गलौज भी चल रहा है, एफआईआर हो जा रहा है दोनों समुदाय में, कुर्मी और आदिवासी। इधर आदिवासी लोग भी कुछ उधर एफआईआर कर रहे हैं, उधर वाले भी एफआईआर कर रहे हैं, कुछ लोग गाली दे रहे हैं मीडिया में। देखिए ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हम दोनों समुदाय भाईचारा कम रहना चाहिए। और ये गाली जो रील बनाने वाले हैं, फेसबुकिया लोग, सोशल मीडिया लोग, जिसको आंदोलन से कोई सरोकार नहीं रहा है, वो कुर्मी समुदाय के अंदर में भी है और आदिवासी समुदाय के अंदर में। इन दोनों चीजों से कुर्मी समुदाय को बचना चाहिए, आदिवासी समुदाय को बचना चाहिए। कुर्मी समुदाय तरफ से ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये गलत, और इसका निंदा करते हैं। और हम कल परसों हम इस पर डीजीपी से मिलने वाले हैं, डीजीपी को ज्ञापन देंगे कि इस पर कोई भी करता है, कोई एफआईआर करे नहीं करे देखना नहीं है, आप पुलिस प्रशासन एक्शन ले, क्योंकि कल एफआईआर करने चक्कर में ये मामला बर्बाद होगा तो जिम्मेदार आप होंगे। 17 तारीख को क्या कार्यक्रम है, थोड़ा सा कितना लोग जुटेंगे? हम लोग लाखों लोग को बुलाए हैं और हम सीधे कहेंगे, और लोग अपने तैयारी, अपने बलबूते के तहत लोग आएंगे और वहाँ आंदोलन को तेज करने का घोषणा करेंगे। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में जो है आदिवासियों का महारैली का आयोजन है। देखने वाला मामला होगा कि आगे क्या होता है, कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे। शुक्रिया।